तो बेटा जी आज हमारा लास्ट लेक्चर है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमने टॉपिक लिखा है फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। यदि आपका सारा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर है वो टॉपिक, तो आज वाले टॉपिक को आप बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो ये एसिडिक ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, तभी आप फिजिबिलिटी कर पाओगे। दो टाइप की रिएक्शन है ना बेटा, एक एसिडिक रिएक्शन है और एक आपकी बेसिक है। ठीक है, तो सारी डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहला पॉइंट ये बेटा कि रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस समझते हैं बेटा, है ना? कौन सी रिएक्शंस आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी एसिड बेस रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। पहली चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि किसी रिएक्शन में क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड या बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस किस में कन्वर्ट होते हो, वीक एसिड में या वीक बेस में, तो वही रिएक्शन आपकी क्या होंगी, फिजिबल होंगी या वो स्पॉन्टेनियस होंगी। पहली चीज आप ये समझे। रीजन क्लियर है बेटा इसका? क्यों बताओ मेरे को एक बार। हमने ऐसा क्यों बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्ट होने चाहिए वीक एसिड में या स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट होने चाहिए वीक बेस में, बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जो आपको इजिली H पॉजिटिव दे रहे हैं या इजिली OH नेगेटिव दे रहे हैं या लॉन पेयर दे रहे हैं, उन्हीं को तो आप बोल रहे हो, है ना? इसका मतलब ये क्या है बेटा, लेस स्टेबल है या यूं कह लीजिए हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव तभी तो क्या दिया उन्होंने, H पॉजिटिव दिया है। लेस स्टेबल बोलो, यानी मैं यहां लिख देता हूं क्या है बेटा, दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मींस बेटा क्या हुए, ये लेस स्टेबल हुए। हर रिएक्शन क्या चाहती है बेटा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहती है, राइट है? तो ये वीक एसिड और वीक बेस ये क्या होते हैं बेटा, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये आपका क्या हो गए, मोर स्टेबल। इसीलिए हर एसिड बेस रिएक्शन में आपको क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वीक एसिड में। वीक बेस में नहीं बेटा, वीक एसिड में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट होगा, वीक एसिड में, तो फिजिबिलिटी होगी। या बेटे स्ट्रॉन्ग बेस किस में कन्वर्ट होना चाहिए, वीक बेस में, तो ही रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखना। बढ़ा जाए आगे। अब हमारे पास मेन कौन से रिएजेंट हैं, मैं वो आपको रिएजेंट लिख देता हूं किन किन के साथ हमने रिएक्शन करनी है। ठीक है, देखिए बेटा हमने रिएक्शन करवानी है, सबसे मैं पहले ले रहा हूं बेटे एसिडिक रिएक्शंस। ठीक है, सोडियम के साथ, सोडियम अमाइड के साथ NaNH2 है बेटा, NaNH2। ठीक है, एक्वस NaOH के साथ और बेटा एक्वस NaHCO3 के साथ। तो मेनली हमारे ये रिएक्शन है बेटा, 5 रिएजेंट। एक और रह गया बेटा, एक मिनट। NaH, सोडियम, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड, एक्वस NaOH एंड एक्वस NaHCO3। इनकी रिएक्शंस करवानी है आपको। किस किस के साथ, याद कौन कौन से कर, सल्फोनिक एसिड के साथ होगी या नहीं होगी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के साथ होनी है, पिक्रिक एसिड के साथ होगी, फिनोल के साथ होनी है। बात समझ रहे बेटा? मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बताओ अब। इन 5 रिएजेंट की हमने रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ। ठीक है, सबसे पहले अब एक मुझे बात बताइए, ये कोई भी एसिड है Ha, पहले हमें यह देखना है कौन सा रिएजेंट क्या प्रोडक्ट बनाएगा। HH क्या है बेटा, ये आपका कौन है, कोई भी एसिड ले लिया हमने, यदि उसने सोडियम के साथ रिएक्शन की होगी तो बताओ क्या बना होगा। यहां से क्या देगा आपको, H पॉजिटिव, राइट है इतना, H पॉजिटिव। और ये आपका क्या है, एनाइन पार्ट है और ये क्या है बेटे, कैटायन पार्ट है, दैट इज H पॉजिटिव।
ठीक है, ओके। नाउ ए नेगेटिव सभी में सॉल्ट तो बनेगा ही ना बेटा, Na पॉजिटिव ए नेगेटिव, यहां प्रोडक्ट क्या बाहर निकलेगा बच्चों, H2, ठीक है, और 2Na से बेटा 1 मोल निकलेगा, यदि आप 1Na लेंगे तो हाफ H2 निकलेगा। करवाऊंगा मैं, देखो ध्यान से एक बार, आपने ले लिया NaH, प्रोडक्ट यही बनेगा, और यहां पर बेटा 1 मोल NaH से 1 मोल H2 निकलेगी, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है बेटा एक्वस NaOH, क्या ध्यान देना है, सभी में ये तो बनना ही बनना है बेटे, क्योंकि ध्यान से देखो सभी में क्या है बेटा, कैटायनिक पार्ट यहाँ पर Na है, ठीक है। चले अब यहां से क्या बाहर आएगा बेटा, नेगेटिव पार्ट कौन है, OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, तो क्या रिमूव हुआ, H2O, राइट। व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट, अच्छा एक रह गया बेटा, NaNH2 रह गया, कोई बात नहीं, NaNH2, एक बार ये करो पहले, NaNH2, इसमें बताइए अमोनिया गैस रिलीज होगी, इसमें H2 गैस, इसमें H2 गैस, ठीक है। अब हमने डाला बेटा एक्वस NaOH, यहां कौन सी गैस है बेटा, सॉरी यहां तो क्या है, वाटर, फिर हमने ऐड किया एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन की, ये तो बना ही, यहां पर बच्चों बना है कौन, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 क्या है बेटे, कार्बोनिक एसिड, लेस स्टेबल है, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CO2 प्लस H2O में, यानी यहां से कौन सी गैस रिलीज आउट हुई है, CO2। तो पहले क्वेश्चन तो यही बन गए, किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस एस्केप आउट हो, क्लियर हुआ है, बढ़ो आगे, ठीक है। चलो बेटा नाउ अब सबसे पहले हम देखते हैं आपकी रिएक्शन है बेटा सोडियम और सोडियम हाइड्राइड के साथ, रिएक्शन विद सोडियम एंड सोडियम हाइड्राइड, ये मैं इकट्ठे ले रहा हूं बेटा दोनों, क्योंकि दोनों में जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है ना, क्या था, H2 गैस रिलीज हो रही दोनों, ठीक है। तो अभी हमने किया HANA, तो यहां आपका बना बेटा Na पॉजिटिव A नेगेटिव और प्लस H2 विद 2 मोल्स, विद 2 मोल्स। सेकंड बेटा ऐसे ही HA है, पर यहां पर हमने NaH लिया, यहां पर ये बना बेटे, और प्लस इधर H2, 2 मोल्स Na के साथ हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 मोल H2 मिलेगा, ये ध्यान रखना आप, क्लियर है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होगी पहले ये बताओ मुझे, हाँ दो ही बेटा, कौन सा, हाँ हाँ ये भी दो ही बनेगा, बैलेंस तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा, ठीक है। देखो क्या हुआ है, HA है, इसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया, ये कोई भी एसिड है उसने H पॉजिटिव दे दिया आपको, ठीक है बेटा। सोडियम के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट है, ओके। ये मैंने 2 लिखा, यहां भी 2, यहां भी 2 लिख दिया है, इधर 2, इधर भी 2, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस 2H पॉजिटिव, ये क्या करेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे यहां से, कन्वर्ट किस में हुए, 2H में, दैट इज योर H2, समझ में आ गया बेटा, ओके। इसके साथ क्या होगा, NaH, यहां से क्या मिलेगा आपको, H नेगेटिव, क्या है ये, सोडियम हाइड्राइड, H नेगेटिव, इसने क्या दिया था, H पॉजिटिव, NaH ने क्या दिया आपको, H नेगेटिव, कुछ समझ में आ रहा है बेटा, तो क्या बन रहा है हमारा यहां पर H2 बन रहा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, इतना क्लियर है क्या, ओके। अब सुनो, इसको यहां रख देता हूं बेटा। अब जिन पे हमारा बेसिक पॉइंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। अब यहां एसिड कौन है बेटे, ये क्या है बताओ, ये क्या लिया था आपने, एसिड, और ये हमारा रिएजेंट था, ये क्या है बेटा इधर, सॉल्ट,
अब ये काम करेगा एसिड का, क्या काम करेगा, ये एसिड का काम करेगा। अब आप पीछे जाइए एक बार, फर्स्ट स्लाइड पर देखो हमने क्या लिखा था। H2 से आगे जितने भी एसिड हैं सारे क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ समझ में आ गया? तो बेटा जिन भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ H2 से ज्यादा होगी वो सारे एसिड इनके साथ रिएक्शन कर जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया है क्या लिखा हमने? Those acid having more acidic strength than beta H2 will react with NaH and Na, इनके साथ वो रिएक्शन कर जाएगा टू गिव व्हाट, H2 गैस। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? बढ़ो आगे। ठीक है, अब देखो RSO3H, RCOOH, फिनॉल लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, लेट अल्कोहल लिख दिया, ROH, एल्काइंस लिख दिया। ये सब के सब किसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे बेटा? Na एंड NaH के साथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिकॉज ऑल आर व्हाट, स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो फिजिबिलिटी क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, वीक एसिड की तरफ। तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं बेटे आप इसका, RSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, हेयर RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, हेयर दिस इज फिनोक्साइड आयन। ठीक है बेटा, सोडियम फिनोक्साइड, हेयर RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, एंड प्लस सब के सब क्या रिलीज करेंगे बेटा, H2 गैस। बताइए बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? रिमेंबर क्या, एल्कीन देयर इज नो रिएक्शन, एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, एंड ऑल्सो विद एल्कीन के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज ये क्या है बेटा, दे आर व्हाट, वीक एसिड एज कंपेयर टू H2। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू H2। दैट्स द पॉइंट। एनी डाउट? बढ़ा जाए आगे? ओके, चलिए बेटा फिर हम आते हैं रिएक्शन विद, नेक्स्ट आ गए बेटा रिएक्शन विद सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन क्या बनता था बच्चों, प्रोडक्ट अमोनिया, रिमेंबर इट। तो Ha प्लस सोडियम अमाइड प्रोडक्ट था बेटे आपका Na पॉजिटिव, A नेगेटिव, और देन कौन सी गैस रिलीज आउट हुई थी आपकी, अमोनिया गैस रिलीज आउट हुई थी। ठीक है बेटा, चलिए अब सुनो, यहां ये पॉइंट क्या कहेगा, इसमें क्या बोलोगे अब आप, जिन भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है वो रिएक्शन कर जाएंगे। क्लियर हुआ है ना? दोज एसिड्स हैविंग एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन, किसके साथ बेटा, अमोनिया से ज्यादा होगी, दे विल रिएक्ट विद सोडियम अमाइड। क्लियर? आ जाइए वापस एक बार देख लो बेटा, आप अमोनिया से आगे जितने भी लिखे हैं सारे के सारे NaNH2 के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। बताइए बेटा, बटे इट मीन्स व्हाट, RSO3H, RCOOH, चाहे आप फिनोल ले लो, ठीक है, अल्कोहल ले लो, या बेटे अब अमाइंस सॉरी एल्काइंस थी,
ठीक है, all they will react with sodium amide. कैटायन पार्ट तो वही, सॉरी सॉल्ट तो वही रहेगा बेटा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दे लेना, ठीक है। दिस इज योर कैटायनिक पार्ट, सॉरी सॉल्ट पार्ट, एंड प्लस विच गैस, अमोनिया, हर एक में बेटा अमोनिया गैस रिलीज आउट हो जाएगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट किस पर आ गए हम, एक्वस NaOH के साथ, तीनों में कोई डाउट किसी को, चलो बढ़वा के फिर है बेटा रिएक्शन विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH की रिएक्शन क्या थी बच्चों, Ha जमा एक्वस NaOH, A नेगेटिव H, सॉरी Na पॉजिटिव था, और प्लस यहां पर कौन बाहर आ रहा है बेटा, वाटर बाहर आ रहा है, ये यहां पर एसिड है, ओके, कैसा एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और ये भी काम करेगा एसिड का, तो जिन भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है, दे विल रिएक्ट विद एक्वस NaOH। अब आप फिर आइए वापस देखिए, हाँ बेटा यहां देखो ध्यान से, एल्काइंस एंड अल्कोहल एक्सेप्ट मिथनॉल, they will not react with aqueous NaOH। सिर्फ इससे आगे जितने भी वाटर से आगे कौन है, ये है बेटा, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस, ये जितने भी हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, बोलो बढ़े आगे। तो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बताइए फिनॉल, फिनॉल तो सारे हैं बेटा, सारे के सारे फिनॉल वाटर से कहां आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, चाहे पिक्रिक एसिड है, चाहे आपका ऑर्थो मेटा पैर नाइट्रोफिनॉल, सारे के सारे आगे आ रहे हैं वाटर से, ठीक है। फिर CH3OH एंड एनी अदर अल्कोहल और एल्काइन, ठीक है बेटा, एनी अदर, दिस इज यू, बताइए सल्फोनिक एसिड करेगा रिएक्शन, यस और नो। इन चारों, ये चार क्या है बेटे, दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, तो ये चारों के चारों रिएक्शन कर जाएंगे, ये ध्यान रखना है, दे विल रिएक्ट विद एक्वस NaOH। प्रोडक्ट लिख दिया हमने, क्या बनेगा बेटा हर एक में, वाटर, सॉल्ट पार्ट लिख लेंगे बेटा, बिल्कुल वही सारा, क्या करना है, H पॉजिटिव हटा के क्या लगाना है आपको, Na पॉजिटिव, कोई जरूरत नहीं बार बार लिखने की, ठीक है। एनी अदर एल्कोहल they will not react with aqueous NaOH। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा, ये कौन सा, CH3OH एंड C2H5OH। CH3OH will react with aqueous NaOH, ये कर जाएगी पर ये रिएक्शन नहीं करेगी, ध्यान देना इस पॉइंट, आगे बढ़ा जाए पक्का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है बेटे आपकी रिएक्शंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम बाइकार्बोनेट में मैंने आपको प्रोडक्ट क्या बताया था, H2CO3, राइट है या नहीं, हमने क्या लिखा बेटा, Ha प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, इट विल गिव यू A नेगेटिव, Na पॉजिटिव and H2CO3 बेटा, it will decompose to give what, CO2 plus H2, remember it,
तो यहां पर CO2 गैस रिलीज होगी। तो जो भी एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, यहां वाटर मत बोलना बेटे, वाटर नहीं बोलना है, ये तो बाद का प्रोडक्ट है। मिला मेन प्रोडक्ट क्या था आपका, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कौन कौन से थे बेटा, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड से पहले क्या था आपका, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ओके, देन स्क्वेरिक एसिड, एंड लास्ट इज योर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCOOH। ये सब स्ट्रॉन्गर एसिड पड़ते हैं बेटा एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड से। तो ये सारे के सारे रिएक्शन कर जाएंगे किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, टू गिव व्हाट, कार्बोनिक एसिड, राइट है। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो फिनोल, फिनोल लेंगे या बेटे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लेंगे, ठीक है, मेटानाइट्रोफिनोल है, और लास्ट में हमारा आ गया पैरानाइट्रोफिनोल। सरप्राइजिंगली ध्यान देना, ये तीन तो रिएक्शन करते नहीं हैं, दे विल नॉट रिएक्ट विद H2CO3, बट ये रिएक्शन करता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम है। यह है यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया ना। हमारा बेसिक क्या था बेटे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड से किसकी तरफ जा रहे हैं, वीक एसिड की तरफ। और यहां पर रिएक्शन क्या कहती है, ये रिएक्शन कर जाता है NaHCO3 के साथ, और एक बात बताओ, प्रोडक्ट है अपना यही बनना चाहिए, ठीक है, और प्लस H2CO3। क्वेश्चन अपना ये है बेटा, पहली चीज तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, इन तीनों में तो रिएक्शन ही नहीं हो रही थी। तो पहला ये बेटा कि व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, तो देयर इज वेरी लेस pKa वैल्यू, वेरी लेस pKa वैल्यू डिफरेंस। यानी बेटे किस किस के में, पैरानाइट्रोफिनोल और H2CO3 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ गए मेरी बात, ओके। यानी मैं क्या लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या क्या बेटा, पैरानाइट्रोफिनोल लगभग बराबर है किसके, H2CO3 के साथ। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि बताइए ये रिएक्शन किसकी तरफ जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। जब रिएक्शन हो रही है, हमने कराई है, यानी फॉरवर्ड की तरफ तो जा ही रही बेटा रिएक्शन। यहां पर अब सरप्राइजिंगली फॉरवर्ड रेट ज्यादा है। रीजन इज व्हाट, जैसे ही H2CO3 बना, डिसोसिएट हो गया किसमें बेटा, CO2 प्लस H2, CO2 गैस एस्केप आउट। समझ गए। अकॉर्डिंग टू लीच-चैटल प्रिंसिपल हम क्या बोलते हैं, इफ इट डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करें यदि आ जाए तो। बढ़िया के बोलो, ठीक है। तो बेटा ये हमने पांचों रिएजेंट डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं बेसिक का बेटा। बेस, कोई भी आपका बेस है, एनी बेस, हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं पहली बात किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। क्या बनेगा बेटा, बेस ऑब्वियसली क्या देगा, ये लॉन पेयर देगा। किसको देगा, H पॉजिटिव को देगा। यानी बेटे यहां पर ये H पॉजिटिव ले लेगा ना NH4Cl से। यदि इसने H पॉजिटिव ले लिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव। ये तो बन गया क्या,
सॉल्ट, और प्लस कौन रिलीज हुआ बेटा, अमोनिया गैस, रिमेंबर इट। अब ये बेस है, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, किन बेस की रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, जिनकी भी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहा हमने, ऑल बेसिस which have more basic strength than ammonia, they will react with, ठीक है बेटा, they will react with NH4Cl to give ammonia। क्या ये क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देख लो अमोनिया से आगे कौन कौन पढ़ते थे आपके, प्राइमरी अमाइंस थे, सेकेंडरी अमाइंस थे, टर्शरी अमाइंस थे, ठीक है, ग्वानिडीन आपके थे। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, दे कैन रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड टू गिव राइज टू अमोनिया, राइट है? यहां तक बताइए, समझ में आ गया? अब मैं रिएक्शंस लिखूंगा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, या मीन जाएगी या नहीं जाएगी, बस आपको ये बताना है, ठीक है? करेक्ट, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। जैसे बेटा पहली रिएक्शन है आपकी, बस ये बताना है एनिलीन, बेटा बार बार प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? प्रोडक्ट मैंने बता दिया, ये है, कैसे लिखोगे प्रोडक्ट बताओ मेरे को। देखो बेस में हमने एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, H, N, H, H, एक H और पॉजिटिव और प्लस, इसके साथ सॉल्ट बना और देन रिलीज ऑफ दिस गैस। क्लियर है क्या? अब आपसे यही पूछ लिया, बताइए ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या देखना आपको, इस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ किससे कंपेयर करोगे, अमोनिया के साथ। कौन है ये, एनिलीन। एनिलीन इज वीक बेस एज कंपेयर टू अमोनिया ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो यानी ये क्या कहेंगे बेटा कि ये क्या है भाई, वीक बेस, ये क्या पड़ा यहां पर, स्ट्रॉन्ग बेस, सो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। बड़ा सिंपल है बेटा, कर पाएंगे क्या? ठीक है, ओके। RNH2, R2NH and R3N, that is कौन कौन है बेटा, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस, all they will react with NH4Cl। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अमाइड का बताइए, क्या अमाइड रिएक्शन करेगा, CH3CONH2 करेगा बेटा रिएक्शन? नहीं करेगा, क्यों? इसके इलेक्ट्रॉन भी किस में इन्वॉल्व हैं, रेजोनेंस में, यानी ये भी क्या है, वीक बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया, सो कैन नॉट रिएक्ट विद NH4Cl, राइट है? ग्वानिडीन बताइए रिएक्शन करेगा? इसकी तो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, ग्वानिडीन में तो मैंने क्या बताया था आपको, बताओ, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये तो पूछना ही नहीं बेटा, इट विल रिएक्ट। क्लियर? अच्छा, बोलो करेगा? हाँ जी, इसमें और इसमें फर्क है, एरोमेटिक नहीं है ये, ध्यान से, तो इट विल ऑल्सो रिएक्ट। अच्छा बेटा, ये बताइए रिएक्शन करेगा? बोलो करेगा, बस ध्यान रखना है, ठीक है? हो जाएगा ये, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, CH3SO3H प्लस CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है? प्रोडक्ट बनता है CH3SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड प्लस CH3COOH। ये आपसे रिएक्शन पूछ ली बेटा। अब देखो यहां पर रिएक्शन हम NaOH के साथ NaHCO उसके साथ नहीं कर रहे, बताइए ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं?
फंडा क्या है अपना, यहां पर कौन है सल्फोनिक एसिड, इधर कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या पड़ता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है वीक एसिड, रिएक्शन इज फिजिबल। समझ रहे हो? अब मैं 5-7 रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको ये बताना है फिजिबल है या नहीं, बस ठीक है। चलो आप प्रोडक्ट अपने आप लिखिए, मैंने लिख रहा हूं, प्रोडक्ट अपने आप लिखो बेटा, क्या बनेगा प्रोडक्ट लिखो अपने आप। वैसे ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इनको तो रहने दो बेटा, ठीक है। हाँ जी, चलो करते रहो। पहले प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद आप खुद फाइंड आउट कर पाओगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। हाँ जी, ये 5 रिएक्शन हमने दिए बेटा। यहां पर बताइए, प्रोडक्ट इज Sc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस क्या बना वाटर, इसमें क्या बनेगा, पहले आप प्रोडक्ट लिखो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहां क्या बनेगा O नेगेटिव। पहले मुझे ये बताइए कि आपको प्रोडक्ट लिखने आ रहे हैं या नहीं आए, हाँ ठीक है। क्या करना है बेटे, यहां से H पॉजिटिव हटाकर इधर और यहां से Na पॉजिटिव हटाकर इधर, बस ये प्रोडक्ट, ठीक। इसमें CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस HCl हेयर ऑल्सो दिस। यहां पर यदि हम Na पॉजिटिव कर देते हैं इधर, ठीक है, तो यहां तो यही बन रहा है बेटे, प्लस HCOOH और यहां पर क्या बना आपका CH3CH2OH। ये है बेटा, बताइए व्हाट विल अबाउट योर फर्स्ट, बोलो। हाँ जी, चलो फर्स्ट हमने कर ही ली, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेकंड होगी बेटा, नहीं है, बिकॉज दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू, क्लियर है, तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। नेक्स्ट बोलिए बेटा, फिनॉल की और इसकी देखिए, ये है फिनॉल और ये क्या है अल्कोहल, व्हाट इज दिस अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या है बेटा वीक एसिड, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन इज फिजिबल, राइट है। नेक्स्ट में बोलिए बेटा, यहां ध्यान से, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटे, एज कंपेयर टू दिस एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बताइए, ये स्ट्रॉन्गर पड़ता है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, राइट है, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है। अगली बताइए, ये क्या है अल्कोहल, और अल्कोहल क्या है बेटा वीकर एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड, सो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ये क्वेश्चंस आपके आए हैं, तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है बेटे, रिएक्शन कौन सी फिजिबल है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट होता हो या स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में कन्वर्ट होता हो, तो ही वो रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल सिंपल है बेटे, चले आगे और करें, देखो ओके। हाँ जी बेटा कीजिए, चलो
बताओ, प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या करना है, देखो सबके प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, एसिड में। इसको करो कन्वर्ट, क्या बना, फिनॉल बना। बताओ वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वहां कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन है, वीक एसिड, रिएक्शन इज फिजिबल। नेक्स्ट बोलो बेटे, यहां भी कौन बन रहा है, फिनॉल, बट ध्यान से दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका प्रोडक्ट क्या है बेटे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज योर स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये क्या है बेटा, वीक एसिड। रिएक्शन होगी, बोलो, पॉसिबल नहीं है। इसका तुम बताओ, ये H पॉजिटिव इसको दे दो ना, करना क्या हमने, ठीक है बेटे, बोलो। हाँ मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना भाई, आप लोग करना क्या है, दिस इज व्हाट, एरोमेटिक है। क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन देगा इजिली, नहीं देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, सिंपल। कर पाएंगे रिएक्शंस, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो अब तक हमने पढ़ा है, सोल्व, ठीक है। देखो बेटे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि रिएक्शन हमने करवाई 2Na के साथ, NaH के साथ, NaNH2 के साथ, और NaHCO3 के साथ, ठीक है। फाइंड मोलर मास ऑफ ऑल गैसेस इन द फॉलोइंग। टोटल मोलर मास पूछा गया था, टोटल मोलर मास पूछा गया बेटे, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास आपको निकालना है। सम ऑफ मोलर मास ऑफ ऑल गैसेस क्या होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन, डू फास्ट, ठीक है, कीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। ये है बेटा, चलो जल्दी करो। पहला बताइए आंसर क्या है, 65, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा, H2, H2, NH3, CO2, ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 65, राइट। यहां लिखा बेटे टू इक्विवेलेंट ऑफ, टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई है। आपके पास 4 एसिडिक साइट हैं, वही बिल्कुल कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जो आपका एसिडिक ऑर्डर है उससे पहले रिएक्शन करें। बताओ कहां कहां रिएक्शन होगी, इधर और यहां पर। ये कौन है बेटा, अल्कोहल, और ये है आपका दैट इज योर एल्काइन। तो ज्यादा स्ट्रोंगर कौन है, यदि मान लो क्वेश्चन आ जाए एक से करेगा, एक 1 इक्विवेलेंट दे दिया तो यहां रिएक्शन करके दिखा दो, 2 आ जाए तो यहां 3 आए तो फिर उधर 4 हो गए। ऐसे यहां पर ये क्वेश्चन देखो 1 इक्विवेलेंट है बेटे, 4 तो क्या आना है बेटे, देखो यहां पर फिर वो ना स्टाइकोमेट्री वाली फॉलो नहीं करनी यार, आपको बस ये पूछना चाह रहा है कि कहां कहां रिएक्शन, ठीक है। इसमें बताओ 1 में
फर्स्ट नंबर यहां पर, फिर सेकंड यहां पर और थर्ड यहां पर, कर पाएंगे? तो ये बेटा आपकी एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें आपके जेईई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो है बेटा सेपरेशन का है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वो देखना। हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, उनकी बात नहीं। एसिड या बेस किन के साथ रिएक्शन करें ताकि वो इजिली अलग अलग हो जाए, NaOH के साथ रिएक्शन कर दें, NaHCO3 के साथ करें, किसके साथ रिएक्शन करें ताकि वो अलग हो जाए। पहली चीज आप, मेन पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे बेटे यहाँ पर, तो क्या है बेटे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड बेस डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय, एक मिनट बेटा थोड़ा सा गलत लिख दिया, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय एसिड बेस डिफ्रैक्शन मेथड, दिस इज अवर टॉपिक। बिल्कुल छोटा सा है, ध्यान से देखेंगे। सॉल्युबिलिटी मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखें, पहला फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको पहले सॉल्युबिलिटी की बात बताऊंगा कुछ और फिर जल्दी जल्दी इसको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। बेटे मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बार बार क्यों आ रहे हैं, मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ध्यान दीजिएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर है और सॉल्युबल किस में है बेटा, वो ईथर में है। ठीक है, सुनो, लोअर एल्कोहल, लोअर कौन कौन बेटा, एल्कोहल, लोअर एल्डिहाइड, लोअर कीटोन, लोअर कार्बोनिक एसिड एटसेट्रा, अमाइंस भी आप ले सकते हो। ठीक है, अमाइंस मैंने कहा है लोअर, ये आपके सॉल्युबल है वाटर में। किसमें सॉल्युबल है बेटे, पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, एक है हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो सॉल्युबिलिटी बताओ, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप कौन है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ आर ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा होता है अपना, हाइड्रोफोबिक पार्ट। समझते हो, जैसे अल्कोहल की बात करें, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये तो हाईली सॉल्युबल है वाटर में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यानी कार्बन एटम्स यदि 6 हैं और ग्रेटर देन 6 हो, 6 हो या ग्रेटर देन 6 है, हम बोल देते हैं कि दे आर वेरी वेरी लिटिल सॉल्युबल, यानी ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं बेटा, इनसॉल्युबल बोल देते हैं। जब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, क्या कहा है, 6 और उससे ज्यादा है, दे आर वेरी वेरी लिटिल सॉल्युबल, बहुत कम है बेटा। फिर वो किस में सॉल्युबल हो जाएंगे, ईथर में सॉल्युबल होंगे, इसलिए हमने वो पॉइंट लिख दिया। बोलो यहां तक ठीक है, बढ़ो आगे। अब आगे देखिए, जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन कितने कार्बन आ गए, 6, तो दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, रिमेंबर इट। कोई भी ग्रुप हो बेटा, दे आर insoluble in water. Why? Due to large हाइड्रोफोबिक पार्ट, है ना। जैसे आप लिखे ना बेंजीन पे, ये भाई आपने क्या लिख दिया, फिनोल लिख दिया, या बेंजोइक एसिड लिख रहे हो, या एनिलीन लिख रहे हो, इनकी तरफ मत देखना बेटा, OH की तरफ, COH की तरफ, इसकी तरफ। आपको किस तरह तो हाइड्रोमोनिक बना लेंगे पानी के साथ, नहीं, ये बनाना ही नहीं देगा। इतना लार्ज पार्ट है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल किसमें बेटा, फिर ये सॉल्युबल किसमें हुए, ईथर में हुए। बताओ बड़े,
फिर लास्ट पॉइंट एक ऐड कर देता हूं, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होंगे बच्चों? दे आर सोलबल इन वाटर। सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर soluble in water and insoluble in ether। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा, बस ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने बेटा, ठीक है? बताइए, कोई डाउट है किसी में? चले, ठीक है। अब मान लो बेटे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, बेंजोइक एसिड, फिनॉल है, एनिलीन है और CH3 दैट इज टॉल्यूइन। ये है क्वेश्चन। आप हमें सेपरेट करना है इनको बाय यूजिंग व्हाट? NaOH यूज कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हो, एक्वस NaOH यूज कर सकते हो, HCl यूज कर सकते हो। उनके साथ आपको यानी एसिड या बेस डालकर इनको सेपरेट करना है। समझ रहे हो? पहली चीज, ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एनी डाउट? व्हाई? ड्यू टू लार्ज बेंजीन पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली दे आर इनसॉल्युबल। तो पहला तो मैं यही लिखूंगा बेटा कि ऑल आर insoluble in water, insoluble in water, but बेटे soluble in ether। ether में ये क्या है? soluble। ठीक है बेटा, यदि आप इसमें अब ध्यान से देखो, ये कौन है बच्चों? आपका एसिड है। ये भी कौन है बेटा? एसिड है। ये कहेंगे हम क्या बेस का काम कर सकता है, और ये क्या है? आपका न्यूट्रल है, राइट। यदि मैं इसमें ये चारों के चारों अब आपको मिक्स कर दिए गए, ठीक है, अब इन चारों को मिक्स कर दिया गया, ठीक, ये कर दिया मिक्स बेटा। किस में डाल दिए? ईथर में। सॉल्युबल किस में है? ऑब्वियसली ईथर में। आप इसमें पहले क्या डालोगे? ऐड डाइल्यूट HCl डाल दो, या बेटे डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हो बच्चों, या बेटे डाइल्यूट HNO3 डाल सकते हो। ध्यान से सुनिए, आपने क्या डाला है? एसिड। एसिड तो ये किसके साथ? बेस के साथ करेगा। क्या इतना क्लियर हो गया? तो एक्वस ये डाल दिया आपने सारा। अब बच्चों दो लेयर नहीं बन जाएंगी बेटे आपकी? बताओ, दो लेयर नहीं बनेंगी? पहले सिर्फ क्या था? सॉल्वेंट, ओनली ईथर। अब पानी भी आ चुका है। खाली पानी नहीं, साथ साथ कौन है? डाइल्यूट एसिल। मान लीजिए आपने डाइल्यूट एसिल डाल दिया, यानी एक्वस एसिल डाला, तो बेटा ये जो NH2 था, ये एसिल के साथ रिएक्शन करके ऑब्वियसली क्या ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो गया? बताओ पहले तो, ये कौन सी लेयर होगी बताओ? ये है कौन? एक्वस लेयर। और ये है ईथर लेयर। ईथर लेयर में क्या क्या पड़ा है बेटा? ए, चलो नाम लिखेंगे इनका, कौन कौन मिलेगा? बेंजोइक एसिड, फिनॉल और टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? अलग अलग कर लो, इसको बाहर निकाल लो। किसको बाहर निकाल लिया? सॉल्ट को। नाउ जब आप इसको बाहर निकाल रहे हो तो इसमें आप क्या ऐड करोगे ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट दे दे? हमें तो क्या चाहिए बेटा? एनिलीन चाहिए। तो क्या क्या डाल दो बेटा? NaOH। समझ में आया? ठीक है, वापस हमें क्या मिल जाएगा? एनिलीन मिल जाएगा। यहां तक बताइए क्या आपको समझ में आया? एक
सब्सटेंस एटलीस्ट हमने अलग कर लिया। अब 3 बचे हुए, अब इन तीनों में से आपको फिर सेपरेट करना है। अब क्या क्या है आपके पास बताओ? बेंजोइक एसिड बचा है, फिनोल बचा है और टॉल्यूइन बचा है। ईथर लेयर में यही थे, क्या डालोगे अब इसमें डाल दो क्या बेटे, हेयर ऐड, ठीक बोल रहे हो, एक्वस NaHCO3 ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट। समझ गए बेटे? अब आपने एक्वस डाला, फिर 2 लेयर बन गई बेटा। ऊपर वाली लेयर में क्या मिलेगा? क्या ये नहीं बनेगा बेटा? हाँ जी, ये कौन सी लेयर है बताओ? फिर वही एक्वस लेयर। नीचे कौन है बेटा आपका? फिनोल प्लस टॉल्यूइन। बताइए समझ में आया? फिर उस सॉल्ट में क्या डालोगे? बोलो बोलो। हाँ हाँ जी, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, कुछ डाल दो बेटा, ठीक है। तो इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद ये आपको अलग मिलेगा। इसमें आपने क्या डाल दिया? HCl। यहां से हमें क्या मिल गया बेटे? दिस वन और प्लस NaCl। निकल गया प्रोडक्ट एक और। अब ये 2 रह गए। तो नीचे वाली क्या थी? ईथर लेयर। इसको तो हम अलग कर चुके हैं पहले ही। अब इसमें क्या डाल दोगे बेटा? एक्वस NaOH। टॉल्यूइन नहीं करेगा पर ये कर जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। देन इसको बाहर निकालो, सोडियम फिनॉक्साइड आयन को, फिर वही डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करो, इसकी भी कन्वर्ट, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका? फिनॉल में। और ईथर लेयर में क्या बच जाएगा बेटे आपका? फिर टॉल्यूइन बच जाएगा, इसको अलग कर लो। तो ये सेपरेशन मेथड है बेटे। क्लियर हुआ? नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, आपको फाइंड आउट करना है किससे वो सेपरेट होंगे। चलो ट्राई करो। पहला बेटा, क्या डालें कि सेपरेट हो जाए? रिएजेंट का नाम बताना है आपको, किससे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, बस। ठीक है, ओके। चलो बताओ एक बार। एक्वस, एक्वस जरूर बोलो बेटा। एक्वस NaOH, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। बिल्कुल सेम है, ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, ध्यान से। नेक्स्ट बोलो। NaHCO3 के साथ picric acid will react, but this is what? Alcohol. This is not phenol. इनमें बोलिए। एक्वस NaOH नहीं, यहां पर क्या यूज करोगे? ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों में NaHCO3 कर दो, सिंपल है, रिएक्शन कर जाएगा। या HCl डाल दो, उससे भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को या तो क्या डाल दोगे बेटा? NaHCO3, या क्या डाल दो? HCl। इन दोनों में या तो क्या डाल दो? NaOH, या किससे कर सकते हो? डाइल्यूट HCl के साथ। समझ में आ गए? पक्का? ठीक है।
चलो बेटा, तो इसी के साथ बेटे अपना एसिड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। कोई डाउट किसी को? पढ़िए सारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, वो आपका अब लास्ट टॉपिक आ गया है जीओसी। ठीक है, थैंक यू बेटा।